नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित खेरा। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, बहुत ही शानदार एमपी जीके की सीरीज चल रही है जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आप लोगों का, है ना। तो इसलिए ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। टाइमिंग वही 8:30 बजे है इसका। हाँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और हमारा ग्रुप ऑल एग्जाम प्लेस टेलीग्राम पे, है ना, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि 8 8:30 के बाद 9 बजे जो क्लास होती है स्पेशल वाली डेली, वो अनअकैडमी पे होती है ना। तो वहाँ पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें पैसे दे के थोड़ा सा प्लस कोर्स में लेना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल पाएँ हमारी प्रिपरेशन में, तो आप प्लस कोर्स को परचेस करने के लिए मेरा रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं। 1 साल की फ़ीस जो है 7,000 है, 12,000 है, जिसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 6,300 में आपको 1 साल की पीएससी प्लस व्यापम की तैयारी हो जाएगी, जिसमें 40+ टीचर हैं, उसमें से एक टीचर मैं भी हूँ, है ना। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, बैच कोर्सेज के अलावा इंडिविजुअल कोर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और फ्री क्लास के लिए तो मैंने बता ही दिया, फॉलो कर लीजिएगा। 9 बजे डेली होती है इस मॉर्निंग में। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये। पढ़िए, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज का। Slimdabad, established under the name of Colonel William Henry Saliman, belong to which district of मध्य प्रदेश? कर्नल विलियम हेनरी सलीमन के नाम पे आधारित है स्लिमदाबाद, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले में है स्लिमदाबाद? चलिए, ऑप्शन में है जबलपुर, कटनी, मंडला, छतरपुर। दीजिए आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है वो है कटनी। हमारा कटनी। कटनी से 30 से 32 किलोमीटर दूर है स्लिमदाबाद, है ना। संगमरमर के लिए भी जाना जाता है स्लिमदाबाद, क्योंकि ज़्यादातर माइन संगमरमर की यहीं पर है। और काफ़ी फेमस है हमारा कटनी, है ना। मतलब मैं कटनी से बिलोंग करता हूँ, वहीं पे है आपका स्लिमदाबाद, है ना। अब ये कर्नल कौन थे? ये ब्रिटिश के कर्नल थे, है ना। इन्होंने वहाँ पर एक ठग हुआ करता था, ठग बहराम, है ना, रॉबरी गैंग हुआ करता था, उसको पकड़ा था। इसलिए खुश होके वहाँ के लोकल्स ने इनके नाम पर बकायदा वो बनवाया, और इनका स्टैचू भी है वहाँ पर इवन, है ना। वहाँ पे भी लोग देखने आते हैं स्टैचू, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कटनी में है ये। चलिए, क्वेश्चन है, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया? वो डिफीटेड राजा विक्रमजीत तोमर ऑफ ग्वालियर, है ना। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को किसने हराया या किससे हारे, है ना, किससे हारे या किसने हराया, बातें की है। ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक और संग्राम शाह। हाँ, राजा विक्रम सिंह तोमर आपको पता है ना, ये मान सिंह तोमर के बेटे थे। मान सिंह तोमर जो थे, इनके बेटे का नाम था विक्रमजीत तोमर, है ना। विक्रमजीत तोमर इनके बेटे थे। हाँ, मान सिंह तोमर के। ये रहे होंगे 1517 के आसपास की बात है, 1517 से 1526, जब काम चल रहा था, किसका नाम चल रहा था? इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी का, है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हराया था, इब्राहिम लोधी ने हराया था, जब आगरा पे इन्होंने वो भेजा था, है ना। तो इन्होंने किसे भेजा था? हुमायूं शेरवानी को भेजा था। इन्होंने अटैक करने के लिए भेजा था हुमायूं शेरवानी, है ना। हुमायूं शेरवानी करके इनका सेनापति रहा होगा, लोधी का। इनको भेजा था हमला करने पर, और ये बाद में हार जाते हैं, और मान सिंह तोमर के जो बेटे हैं विक्रमादित्य तोमर, ये अपने हथियार भी डाल देते हैं। तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाई? अब ये तो आपको सभी को पता है। ऑप्शन है झांसी, ग्वालियर, ओरछा, कानपुर। अब आपको पता होगा, झांसी की रानी थी ये, है ना। सेकेंड मार्टियर थी फ्रीडम स्ट्रगल की, दूसरी शहीद थी हमारे आज़ादी की लड़ाई की। और ये बात है 18 जून 1858, 18 जून 1858 की, है ना। इस समय पर
रानी लक्ष्मीबाई अपनी जो वॉरियर थी, साथ में उनकी जो संरक्षिका थी, उनके साथ क्या हुआ था, लड़ते समय अपने आप को ही मार लेती हैं। कौन थी वो? झलकारी बाई, है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है कि उनके साथ कौन थी, वो थी झलकारी बाई। ये भी अपने आप को शहीद हो जाती है ना, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए। और ये कहाँ पे? ये ग्वालियर में, है ना। याद रखिएगा, ग्वालियर में कोटा के पास में सराई कोटा करके जगह है, सराई कोटा, यहाँ पर युद्ध हुआ। हाँ, उसके पास में है, ग्वालियर के पास में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इनके बाद फिर इनकी समाधि भी पूछी जाती है, तो समाधि भी ग्वालियर में है, माधवराव सिंधिया ने बनवाई थी, जैसे फूलबाग के नाम से जाना जाता है। फूलबाग जो है बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं में निर्मित खुजराहो के मंदिर जो हैं वो किस धर्म के हैं? खुजराहो के मंदिर जो हैं किस धर्म के? द फेमस टेम्पल ऑफ खुजराहो बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग धर्म, रिलीजन? ऑप्शन है शैव, जैन, वैष्णव या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऊपर के सभी। मतलब यहाँ पर शिव भगवान के भी हैं, जैन के भी हैं और वैष्णविज्म के हैं, तीनों का कॉम्बो है बेसिकली यहाँ पे। और आपको पता होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं 1986 से। और हमारे यहाँ की पहली साइट है मध्य प्रदेश की, जो सबसे पुरानी साइट है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आर्किटेक्चर के लिए, रॉक कट के लिए काफ़ी जानी जाती है खुजराहो। विदेश से लोग आते हैं खुजराहो में, यहाँ पर पट्टी भी है ना, एयर स्ट्रिप भी है डायरेक्ट, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा भोज से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन रिलेटेड टू राजा भोज? अब राजा भोज तो आपको पता है परमार वंश के राजा, राजा भोज ये एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे कवि थे, है ना। साथ में एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, जिसे हम कह सकते हैं फिलोसोफर थे, है ना। फिलोसोफर थे, साथ में एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, है ना। इन्होंने 84 प्लस बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी, है ना। 84 प्लस बुक्स में लिखी, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे एक तो हो गई विद्या विनोद, है ना, विद्या विनोद करके लिखा। ऐसे ही एक सारस्वत कंठभरण लिखा, युक्ति कल्पत्रु लिखा, है ना। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी है, बहुत सारी हैं ऐसे। राजा मार्तंडे लिखा, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राजा मार्तंडे ये लिखी गई, है ना। ऐसी राजा जगरक लिखा, राजा ग्रानक करके लिखा, राजा ग्रानक। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने दो तीन चीजें और लिखी थी, है ना। समग्र सूत्रा करके लिखा, समग्र सूत्रा, समग्राना सूत्रा करके लिखा। तो बहुत सारी, विद्या विनोद करके लिखा, विद्या विनोद ये भी इनकी है ना, तो रचना है। तो ये इतनी सारी रचनाएं हैं जो कि राजा भोज की हैं, पूरा एक पेज भर जाएगा रचनाओं से। मैंने क्या कहा, 84 प्लस बुक लिखी है, तो इसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा राजा भोज के बारे में, वो हम देखेंगे कभी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन फॉर द कैपिटल ऑफ द कछवाहा या कच्छ पच घाट, है ना। कच्छ चाट के लिए कौन सा जगह जाना जाता है? कुशवाहा वंश के लिए, है ना, कछवाहा वंश के लिए कौन सी जगह जानी जाती है? आपके ऑप्शन है बानमोर, सिहोरिया, खुजराहो या संबलगढ़। चलो लगाओ। हाँ, कछवाहा के लिए। अब देखो इसका सही आंसर है वो है सिहोनिया, सिहोनिया इसका करेक्ट आंसर है। अब ये सिहोनिया आपने सुना नहीं होगा, सिहोनिया एक तहसील है, ये एक तहसील है कहाँ पर? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, मुरैना डिस्ट्रिक्ट की तहसील है सिहोनिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ की तहसील है? मुरैना की तहसील है ना। मुरैना की गजक फेमस है। ये बेसिकली यहाँ पर आपके गुज्जर प्रतिहारा भी मिले होंगे, है ना, इसके पहले। और ये कच्छ घटा क्यों कहते हैं? इनका मतलब होता है टोटाइस किलर, कछुओं को मारने वाले, है ना, कछुओं को मारने वाले कहलाते हैं ये बेसिकली। इनके जो राजा थे यहाँ पर मंदिर बनवाया था, कंकड़ मठ शिव मंदिर, कंकड़ मठ
शिव मंदिर बनवाया था, जो कि फेमस है ना, कंकड़ मठ शिव मंदिर, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ये बनवाया था राजा कीर्तिराज ने, राजा कीर्तिराज, राजा कीर्तिराज ने बनवाया था इसे, है ना, याद रखिएगा। और यही कछवटा डायनेस्टी के वो थे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिहोनिया यानी आपका मुरैना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा भैया, चंदेल वंश का संस्थापक। ऑप्शन में जया शक्ति, नानुक, रघुनाथ या वकपति। चलिए बताइए, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन ही है। हाँ, अब इसका सही आंसर जो है दोस्तों, वो है नानुक। नानुक थे चंदेल वंश के संस्थापक, नानुक, है ना। ये बेसिकली 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहे चंदेल, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहे चंदेल, है ना। और आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली प्रतिहारा जो थे उसी से रिलेटेड थे, है ना। और इनके फाउंडर माने जाते हैं नानुक। 831 से 845 एडी के आसपास की बात है ये, है ना। और यमुना से नर्मदा तक फैला हुआ था इनका किंगडम, चंदेल वंश का बेसिकली। और आपको पता ही है खुजराहो एक चंदेल वंश की देन है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि खुजराहो किस वंश के द्वारा विकसित किया गया, तो भैया चंदेल वंश की देन है खुजराहो आपका, है ना। इसके अलावा इसके टाइम पर आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी हमला किया था 1203 के आसपास में। और आखिरी जो रूलर थे यहाँ के वो थे परमार्दी देव, है ना, याद रखिएगा। लास्ट रूलर भी पूछ लेता है, परमार्दी देव, ये लास्ट रूलर थे, आखिरी शासक थे आपके चंदेल वंश के, है ना। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर ये चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो जाता है 1305 के आसपास में, है ना। 1300 के पास में कैप्चर हो जाता है कालेंजर और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश कमांडर से लड़ते हुए वीरता प्राप्त की थी या वीर गति प्राप्त की थी, है ना, वीर गति प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन ही है, कौन थे सामने लड़ने में? हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। रानी लक्ष्मीबाई। आपके ऑप्शन है रॉयल आइरिश, कर्नल स्टाकटो, कैप्टन लुआडो, कर्नल रॉबर्ट। चलो अब देखिए, जून 18 की बात है, 18 जून 1858 की बात है ना। इनको पकड़ने के लिए रॉयल आयरिश ने क्या किया था, हमला किया था, है ना। साथ में झलकारी बाई भी थी और वो भी थी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई। तो रॉयल आयरिश थे, इसी के साथ साथ तात्या टोपे भी थे, लेकिन तात्या टोपे भाग निकलते हैं। तात्या टोपे भी थे साथ में, लेकिन तात्या टोपे भाग निकलते हैं। उसके बाद फिर मान सिंह द्वारा विश्वासघात के कारण पकड़े जाते हैं शिवपुरी में, और शिवपुरी में ही इन्हें फांसी दे दी जाती है 1859 को, है ना। 1859 को फांसी दे दी जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, और मान सिंह किसके थे? सिंधिया के थे, है ना। मान सिंह जो थे सिंधिया के थे, इनके द्वारा धोखा दिया जाता है, 1859 में फिर फांसी दे दी जाती है शिवपुरी में। क्वेश्चन है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जेजा भुक्ति कहा जाता था? Which of the region of Madhya Pradesh was called जेजाक भुक्ति during the चंदेल रूलर? आपके ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और विंध्य रीजन। चलिए लगाइए, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड वाला इलाका है आपका, जो आपका यमुना और नर्मदा के बीच वाला इलाका है, यमुना और नर्मदा के जो बीच वाला इलाका है, बेसिकली आपका कहलाता है जेजाक भुक्ति, आपका बुंदेलखंड एरिया, है ना। याद रखिएगा, बाद में चंदेलों ने इनका नाम बदल के क्या किया था, है ना। चंदेलों ने इनका नाम जय शक्ति जजक जो था, है ना, उनके नाम पे था ये जजाक भुक्ति किंगडम, है ना। उसके बाद फिर नाम इनके जो मेन सिटी थी वो कौन कौन सी थी? महोबा इनकी महत्वपूर्ण सिटी थी, कालिंजर महत्वपूर्ण सिटी थी, है ना। कालिंजर हो गई, महोबा हो गया आपका, है ना, खुजराहो हो गया,
खजुराहो हो गया, है ना। तो ये इनकी महत्वपूर्ण सिटी थी काफ़ी ज़्यादा, तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं। और छत्रसाल जो होंगे वो भी बुंदेलखंड के थे, महाराजा छत्रसाल, है ना। अलाउद्दीन भी महोबा के थे, है ना। तो कुछ लोगों के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदेल शासक द्वारा नई राजधानी के रूप में कौन सी राजधानी को बदलकर खजुराहो कर दिया गया था, है ना। विच कैपिटल वाज चेंज टू खजुराहो एज द न्यू कैपिटल बाय चंदेल। कौन से शासक ने राजधानी बदलकर खजुराहो किया था? आपके ऑप्शन है जय शक्ति, नानुक, धंगा देवा और यशोवर्मा, है ना। अब आपको पता है ना फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे नानुक, है ना। फाउंडर थे नानुक, ये थे फाउंडर, संस्थापक नानुक थे, है ना। और इन्होंने स्टार्टिंग में जो अपनी राजधानी रखी थी वो रखी थी महोबा, है ना। जब आपका वंश बना चंदेल वंश, उस समय पर कैपिटल हुआ करती थी महोबा और कालिंजर, है ना, ये कैपिटल हुआ करती थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कालिंजर और महोबा। उसके बाद क्या हुआ, जो धंगदेव थे, है ना, ये बेटे थे वर्मन के, है ना। और धंगदेव जो थे उन्होंने फाउंडर महोबा से क्या बनाया, कालिंजर बना दिया। ये बेटे थे किसके? ये यशोवर्मन के बेटे थे, यशोवर्मन के, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, किसने चेंज किया था? धंगदेव थे जो अपनी कैपिटल को खजुराहो कर दिए थे। धंगदेव, याद रखिएगा, धंगदेव को टाइटल दिया गया था महाराजा धीराज। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया चंदेल वंश के कौन से राजा थे जो अपने आप को महाराजा धीराज का टाइटल से निभाते थे? महाराजा धीराज से, है ना, याद रखिएगा, महाराजा धीराज, है ना, वो धंगदेव थे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं धंगदेव के बारे में, है ना। इन्होंने काफी जगह कैप्चर वैप्चर भी किया और बहुत सारी चीजें भी हुई, है ना। तो वो तो बात की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन्होंने देह कहाँ पे त्यागा था? इन्होंने देह त्यागा था अपना प्रयागराज में, प्रयागराज में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था, प्रयागराज में, है ना। जो संगम है गंगा यमुना का, बेसिकली वहां पर अपनी बॉडी को एज अ त्याग दिया था। क्वेश्चन है कि किस शासक ने परमार वंश की स्थापना की? अब ये थे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द परमार डायनेस्टी। चलिए जल्दी बताइए, परमार वंश की संस्थापक कौन थे? किसने फाउंड की थी परमार वंश? आपके ऑप्शन है उपेंद्र, भोज और हर्ष, है ना, हर्ष है ये, और आपके मुंजा। चलिए जल्दी बताइए फटाक से। बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो है आपका उपेंद्र, है ना। राजा उपेंद्र जो थे, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, वो फाइंड किया था। और ये कैसे राजपूत थे? ये अग्निवंशी राजपूत थे, याद रखिएगा, अग्निवंशी राजपूत कहा जाता है इन्हें, अग्निवंशी राजपूत, है ना। अग्निवंशी राजपूत थे। 800 से 1327 तक इनका रहा परमारों का। और उपेंद्र जो थे, जिन्हें उपेंद्र कृष्णा राजा के नाम से जाना जाता है, उपेंद्र कृष्णा राजा बेसिकली, है ना, याद रखिएगा पूरा नाम। और इनकी टेरिटरी आपका जो मेन थी, पहले धार, जो कैपिटल रही इनकी, धार हो गई, मालवा हो गई, मालवा एरिया का हो गया आपका पूरा, उज्जैनी, है ना, उज्जैन जो है बेसिकली आपका, माउंट आबू, अमारकोट, ये कुछ चीजें रही। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ हिस्टोरियन का मानना है, इनके फाउंडर थे सियाका द्वितीय। कुछ का मानना है सियाका द्वितीय इसके फाउंडर थे, कुछ का मानना है कि कृष्णा राजा ये थे फाउंडर, है ना। तो आप लोग कृष्णा राजा पे ज्यादा जोर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस राजवंश की शासन था, है ना। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, ईस्ट एरिया जो है एमपी का, उसमें कौन से राजा राज करते थे? आपके ऑप्शन है गौड़, मराठा, राजपूत, मौर्य। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है ना वो है गौड़, है ना। गौड़ों का शासन रहा 17वां शताब्दी तक, मान के चलो आप 15 से 17 शताब्दी तक गौड़ों का शासन रहा। रामनगर हुआ करती थी इनकी राजधानी, रामनगर इनकी राजधानी हुआ करती थी। मंडला कह सकते हो आप, है ना, कैपिटल ऑफ मंडला गौड़ जो थे। और ये बेसिकली ईस्ट यूपी तक फैला हुआ था, है ना, बिहार तक फैला हुआ था। रानी दुर्गावती सबसे फेमस है ना, क्वेश्चन आ जाता है रानी दुर्गावती के बारे में।
रानी दुर्गावती सबसे फेमस है ना। शंकर शाह जो थे, है ना, शंकर शाह, ये भी काफी फेमस है, 1858 की क्रांति में भाग लेने वाले, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? आपके ऑप्शन है महाकाल देव, राजा भोज, मीर भोज, कृष्णा राजा। हाँ, तो इसका सही आंसर है राजा भोज। राजा भोज सबसे शक्तिशाली राजा कहलाते थे। इनका कार्यकाल रहा 1000 एडी से लेके 1055 एडी के आसपास, है ना। जब तक ये वो थे, तो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी धार। धार इनकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। इसके साथ साथ ये बेटे थे सिंधु राजा के, आपको पता होगा राजा भोज जो थे सिंधु राजा के बेटे थे। और सिंधु राजा कौन थे? वकपति मुंजा के छोटे भाई थे, है ना। वकपति मुंजा के छोटे भाई थे, बेसिकली नानुक के बेटे थे इन लोग, है ना। और काफी वो रहा, आपको पता होगा इनके टाइम पे अटैक भी बहुत हुआ, इन्होंने बहुत राजाओं पे अटैक करके अपना फैला भी दिया। इन्होंने चंदेल राजाओं पे भी अटैक किया था, है ना। चंदेल पर विद्याधर जो थे उन पे अटैक किया इन्होंने। कलचुरी राजा पे भी अटैक किया था, है ना। गांगदेव जो थे, है ना। ऐसी परमार राजा, इनको किस नाम से जाना जाता था? नव शासक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आता है कि परमार के कौन से राजा को नव शासक के नाम से जाना जाता है, तो वो राजा भोजी हैं, याद रखिएगा। नव शासक या नव विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, नव विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था राजा भोज को, है ना। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, राजा भोज के नव विक्रमादित्य कहा जाता था, किस केस में इन्हें नव विक्रमादित्य कहा जाता था? मतलब इसकी मीनिंग क्या है बेसिकली, है ना। नव विक्रमादित्य क्यों कहा जाता था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, रुक जाओ, क्वेश्चन गलत है ये थोड़ा सा। वेयर इज वॉज द सेंटर ऑफ राजा भोज, भोजशाला, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों थोड़ा सा, है ना, ये छोड़ दो। राजा भोज की भोजशाला किस लिए बनाई गई थी, ये क्वेश्चन है। राजा भोज द्वारा भोजशाला काहे के लिए बनाई गई थी, ये क्वेश्चन है। काहे का सेंटर था? योग अभ्यास का सेंटर था, चिकित्सा का सेंटर था, तीरंदाजी का सेंटर था, या संस्कृत अध्ययन का सेंटर था? जो भोजशाला थी राजा भोज की, है ना। चलिए, तो ये है संस्कृत अध्ययन। 1034 एडी के आसपास, 1034 एडी के आसपास धार नगर में बनवाया गया था इसे, है ना। और इसके बाद ये भोजशाला काफी फेमस रही संस्कृत स्टडी के लिए। यहाँ पर सरस्वती मंदिर है, सरस्वती मंदिर है यहाँ पर, है ना। सरस्वती मंदिर है यहाँ पर जो कि काफी फेमस है, और इसको लेके थोड़ा सा विवाद भी चलता रहता है, क्योंकि उसी टाइम पर क्या होता है, वहाँ पर अपना वो भी है, तो सरस्वती वंदना और उसको लेके वसंत पंचमी और आपका उर्स उर्स को लेके थोड़ा सा लास्ट ईयर विवाद भी हुआ था, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इनके जो मैन थे भावभूति, है ना, मागा, बाण भट्टा, कालिदास, सब इनके वहां पर रहे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। हाँ, और ये इसी के पास में महमूद खिलजी ने दरगाह बनवाई थी मौलाना कमलुद्दीन की, जिसको लेके हमेशा विवाद चलता रहता है। बसंत पंचमी से लास्ट ईयर सेम डे पे पड़ गई थी, जिस दिन आपका उर्स या वो था, है ना। तो उस चक्कर में थोड़ा सा वो बिगड़ जाता है, हारमोनी टाइप की। हाँ, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैज बीन कॉल्ड द पैट्रन ऑफ ध्रुपद म्यूजिक? ध्रुपद संगीत का संरक्षक। आपके ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, राजा अशोक, राजा भोज, राजा कीर्तिपाल। चलिए जल्दी आंसर दीजिए फटाक से। हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो आपका है राजा भोज, है ना। राजा भोज जो है इसका सही आंसर है। सॉरी, राजा भोज बोल रहा हूँ, राजा मानसिंह तोमर हैं ध्रुपद गायक कह सकते हो आप, क्योंकि इनका जो एज था उसे गोल्डन एज कहा जाता था। गोल्डन एज से नवाजा गया था, स्वर्णिम काल कहा गया था ग्वालियर की हिस्ट्री का राजा मानसिंह तोमर को, है ना। याद रखिएगा, स्वर्णिम काल कहा गया था, और उन्होंने काफी चीजें बनाई, जैसे मान महल, है ना, मान महल हो गया, गुजरी महल हो गया आपका,
गुजरी महल हो गया, महान महल हो गया, ये बहुत फेमस चीजें हैं जो अभी भी लोग देखने जाते हैं और पूछे जाते हैं। ये एक अच्छे वॉरियर के साथ साथ एक आर्ट लवर थे बेसिकली, है ना, आर्ट लवर थे। इन्हें गाना बजाना बहुत फेमस था। तो ध्रुपद गायक हो गया, काफी फेमस थे। इनके नाम पे संगीत यूनिवर्सिटी भी है ग्वालियर में, संगीत यूनिवर्सिटी भी खोली गई। राजा मानसिंह तोमर संगीत यूनिवर्सिटी 2008 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्यों खोली गई, क्योंकि भैया इनका काल ही ऐसा था। हाँ, तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपको एमपीपीएससी में आपकी प्रिपरेशन में चांद चांद लगा देंगे। होपफुली आप लोग को मजा आया हो, और मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख पाए हमारे इन क्वेश्चनों को। अगली सीरीज में मैं और आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना। 20 इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा ज्यादा हो जाता है फिर बच्चे देखते नहीं वीडियो पूरा, है ना। कोशिश ये रहेगी कि 15 क्वेश्चन मिनिमम एक वीडियो में रहें। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो बाद में वीडियो देख रहे हैं बताइए इनका आंसर क्या है ना। साथ साथ में नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा पीएससी का फोकस बैच रहेगा जिसमें आपको मैं पीएससी के बहुत शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा, एमबीपीएससी के। छत्तीसगढ़ पीएससी की भी जल्दी शुरुआत कर रहा हूं मैं, है ना। तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। हाँ, मॉर्निंग में 9 बजे आप अनअकैडमी पे लाइव पढ़ सकते हैं मुझसे, वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।